तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो कांस्टेबल की ओर से नई भर्ती आ रही है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जे भी आउट हो चुका है। साथ में आप देख सकते हैं इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको कुछ ऐसे फिल करना है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, उसके बाद आपने फादर्स का नाम लिखना है, उसके बाद आपने पोस्टल एड्रेस यहाँ पे फिल करना है इन बॉक्सेस में। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपने अपना जेंडर फिल करना है कि आप मेल हैं या फीमेल कैंडिडेट्स हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है आपको। एजुकेशन सर्टिफिकेट में आप फिल कर सकते हैं कि आपने 12th पास की हुई है, 10th पास की हुई है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कांस्टेबल की नई भर्ती आ रही है इसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, टोटल आपको वैकेंसी कितनी देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ साथ जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो मांगी गई है 10th पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो भर्ती आ रही है जो कांस्टेबल की सीधी भर्ती आ रही है ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। इस भर्ती को डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पुलिस कांस्टेबल की ओर से भर्ती आ रही है इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम मैट्रिकुलेशन पास यानी कि 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। वही अगर आप कुछ अदर पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास हाई सेकेंडरी पास यानी कि 12th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया के बारे में कि इस जॉब में सिलेक्शन कैसे होगा, किस बेसिस पे होगा। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा, डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा आपका। अगर आप इन सभी टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं तो लास्ट में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस जॉब में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले तो शॉर्ट रनिंग टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट्स को 100 मीटर की रनिंग करनी होगी 14 सेकंड में। इसके बाद अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स को भी 100 मीटर की रनिंग करनी होगी, लेकिन टाइम उन्हें कुछ ज़्यादा दिया जाएगा, जैसा कि 18.5 सेकंड में इनको 100 मीटर की रनिंग करनी होगी। इसके बाद लॉन्ग रनिंग टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की रनिंग करनी होगी 2 मिनट्स 50 सेकंड्स में, वही फीमेल कैंडिडेट्स को 400 मीटर की रनिंग करनी होगी 1 मिनट एंड 40 सेकंड्स में। इसके बाद जो आपका लॉन्ग जंप टेस्ट होगा उसमें एक बात कर लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट्स को 4.2 मीटर का लॉन्ग जंप लगाना होगा, 3 चांसेस आपको दिए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट्स को 3.1 मीटर का लॉन्ग जंप लगाना होगा, फीमेल कैंडिडेट्स को भी 3 चांस दिए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसमें क्या क्राइटेरिया है। तो जो हाइट क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 168 सेंटीमीटर, एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 157 सेंटीमीटर। चेस्ट क्राइटेरिया की अगर हम बात करें जो ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो जो नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर, और जो एक्सपेंडेबल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर, यानी कि जो मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट में वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। तो ये बात होगी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद ये जो पुलिस कांस्टेबल की ओर से भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको पुलिस कांस्टेबल की टोटल 734 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। लोअर डिवीजन क्लर्क की आपको टोटल 5 पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी। मैथ सर्वेंट की आपको 14 पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद कुछ अदर पोस्ट जैसा कि स्टेनोग्राफर, फार्माइस्ट, बार्बर, धोबी, स्वीपर एंड नर्सिंग असिस्टेंट की आपको टोटल
20 पोस्ट देखने के लिए मिलेगी। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें जो टोटल वैकेंसी पुलिस कांस्टेबल की ओर से निकल के आ रही हैं वो निकल के आ रही हैं 773 वैकेंसी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 18,000 से लेकर 92,300 तक आपको मंथली सैलरी इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। तो जो मिनिमम एज रखी गई है इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए वो रखी गई है 18 साल और जो मैक्सिमम एज रखी गई है इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए वो रखी गई है 28 साल। कुछ कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन भी रखी गई है, जैसा कि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर्स तक वो ओबीसी के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर हम SC/ST कैंडिडेट्स के बारे में बात करें तो SC/ST के कैंडिडेट्स 33 ईयर्स तक इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो एज है वो 18 से 28 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। इसके बाद हम इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 8 नवंबर 2021, यानी कि 8 नवंबर तक इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरे जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल और अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट में 10वीं पास का मार्कशीट होना चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास एज आइडेंटिटी प्रूफ। अगर आप SC/ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में, एंड साथ ही में आपके पास अपने सिग्नेचर भी होने चाहिए। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। तो इसका जो अप्लाई मोड होगा वो ऑफलाइन होगा, आपके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। और जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी वो लगेगी 200 रुपीज़। वही अगर हम OBC, EWS, SC/ST या फीमेल कैंडिडेट्स की बारे में बात करें तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 100 रुपीज़। इसके बाद अगर आप इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके सब चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों जो CISF की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें आपको टोटल 3000 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। साथ में इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 10वीं पास। आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो जे ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है CISF की ओर से, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।